हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है भू सन्नति सिद्धांत, जो कि दिया गया है कोबर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है तापीय संकुचन सिद्धांत, जो कि दिया गया है जेफरीज महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता सिद्धांत या फिर तापीय चक्र सिद्धांत, जो कि दिया गया है जॉली महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत, जो कि दिया गया है डेली महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है संवहन तरंग सिद्धांत, जो कि दिया गया है होम्स महोदय के द्वारा। फ्रेंड्स, ये सभी सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखना है कि भू सन्नति सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज महोदय ने दिया, रेडियो सक्रियता सिद्धांत या फिर तापीय चक्र सिद्धांत जॉली महोदय ने दिया, खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली महोदय के द्वारा दिया गया, और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स महोदय के द्वारा दिया गया था। ये सभी सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? हैरी हेस महोदय ने। तो आपको याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हैरी हेस महोदय का था। नेक्स्ट है ढाल पतन सिद्धांत, जो कि दिया गया है डेविस महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, जो कि दिया गया है वाल्थर पेंक के द्वारा। नेक्स्ट है समांतर निवर्तन का सिद्धांत, जो कि दिया गया था किंग महोदय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि समांतर निवर्तन सिद्धांत एलसी किंग महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? एच.एफ. रीड महोदय ने। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेंड्स, टूजो विल्सन महोदय ने किया था प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेंड्स, डटन महोदय के द्वारा भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स, ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था और भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता किसने कहा था? एयरी महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है बड़ा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व किसने कहा था? प्राट महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है पेनी प्लेन संकल्पना, जो कि दी गई थी डेविस महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है पैन प्लेन की संकल्पना, जो कि दी गई थी क्रीकमे महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है पेडी प्लेन की संकल्पना, जो कि दी गई थी किंग महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है प्राइमा रंफ की संकल्पना, जो कि दी गई थी पेंक महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है प्लिस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्लिस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण दिया था लुई अगासेज ने। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि प्लिस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण
लुई अगासिज महोदय के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं जो कि भू संतुलन के संबंध में कहे गए थे, जिसमें पहला है समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता, एरी महोदय ने कहा था। और बड़ा स्तंभ कम घनत्व और छोटा स्तंभ अधिक घनत्व प्राट महोदय के द्वारा कहा गया था। और ये दोनों ही कथन किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही कथन भू संतुलन से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स आपको ये संकल्पनाएं भी याद रखनी है। ये संकल्पनाएं आपसे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में और मिलान वाले प्रश्न के रूप में भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि पेनी प्लेन की संकल्पना डेविस ने दी थी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पेन प्लेन क्रिकमी ने दिया था, पेडी प्लेन किंग ने दिया था और प्राइमर रंप की संकल्पना पिंक महोदय के द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट है आधार तल की संकल्पना, जो कि दी गई थी पॉवेल महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत, जो कि दिया गया था हैरी हेस महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है दोलन तरंगित सिद्धांत, जो कि दिया गया था हरमन के द्वारा। नेक्स्ट है एकरूपतावाद के प्रवर्तक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि एकरूपतावाद के प्रवर्तक हैं जेम्स हटन। नेक्स्ट है वर्तमान भूत की कुंजी है विचारधारा के प्रवर्तक, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान भूत की कुंजी है विचारधारा के प्रवर्तक हैं जेम्स हटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं कि एकरूपतावाद और वर्तमान भूत की कुंजी ये दोनों ही संकल्पनाएं जेम्स हटन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स डाना व ब्यूमाउंट महोदय ने किया था। आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम संकुचन सिद्धांत डाना व ब्यूमाउंट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भूसंनति नाम दिया गया किसके द्वारा? डाना महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण की संकल्पना, जो कि दी गई थी वुडवर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है चट्टानें पृथ्वी के इतिहास रूपी किताब के पन्ने हैं, यह किसने कहा था? जेम्स हटन महोदय ने। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल सीमा निफे में किसने विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल सीमा और निफे के रूप में स्वेस महोदय ने विभाजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। सर्वप्रथम भूसंनति नाम डाना महोदय ने दिया, कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों के निर्माण की संकल्पना वुडवर्ड ने दी, चट्टानें पृथ्वी के इतिहास रूपी किताब के पन्ने हैं जेम्स हटन ने कहा था, और यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल सीमा निफे में स्वेस महोदय ने विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स ये थे भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।